श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस ज्ञान में वस्तु या विषय होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं। जिस ज्ञान से वस्तु या विषय निकल जाता है उस ज्ञान को चैतन्य कहते हैं। तो साधना क्या हो गई? बस इतनी ही साधना है। इसीलिए बताते हैं कि अर्थादर्थे यथा वृत्ति ही गंतुम चलति नान्तरे अनाधारा निर्विकारा सा दशा सोन्मनी स्मृता। तो उन्मनी अवस्था का तात्पर्य है उत माने ऊपर, तकार के बाद मकार आता है तो तकार का नकार हो जाता है। तो उन्मनी, हम अपने मन के ऊपर उठ गए। मन के ऊपर उठना माने क्या? सो जाना। सोना भी मन में ही होता है। देखो पतंजलि के अनुसार निद्रा ये एक वृत्ति है। इस वृत्ति में अभाव यह विषय है। इसलिए उन्मनी अवस्था माने हमारे अंतःकरण से किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनका जब संपूर्ण अभाव हो जाता है तब हम चैतन्य स्वरूप है। अच्छा, ये अंतःकरण में या ज्ञान में विषय वस्तु इत्यादि का प्रवेश कैसा होता है? प्रवेश होता है जब हमने किसी भी वस्तु विषय इत्यादि को महत्व दिया है तब। जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश करती है उस वस्तु को हमने महत्व दिया है। देखो, आप अपने पत्नी के कारण जितने दुखी होते हैं उतनी भगवान राम के पत्नी के कारण दुखी नहीं हुए। और देखा जाए तो भगवान राम की पत्नी ने राम जी को जितना परेशान किया उतनी आपकी पत्नी तो आपको परेशान नहीं कर रही है। कारण क्या है? आपने गलत जगह में इंपॉर्टेंस दिया है। तो वस्तु या व्यक्ति अंतःकरण में प्रवेश करती है जब हम किसी को महत्व देते हैं तब। तो यदि हमने किसी को महत्व दिया है तो अन्य हमारे महत्व को नष्ट नहीं कर सकता, हमको ही नष्ट करना है। इसीलिए अर्थादर्थे यथा वृत्ति गंतुम चलति न अंतरे। एक विषय से दूसरे विषय में गए लेकिन बीच में विषय का अभाव है। उस विषय के अभाव में यदि हमने अभाव को महत्व दिया तो मन है, और यदि हमने अभाव में जो है उसको महत्व दिया तो चैतन्य है। देखो कितनी सिंपल बात। तो हम किसको महत्व दे रहे हैं? विषय का भाव और विषय का अभाव, इसको या विषय के भाव अभाव दोनों के द्वारा प्रभावित न हो करके जो विषय के भाव अभाव दोनों को प्रकाशित कर रहा है उसको महत्व दे रहे हैं। देखो, तो जब हमने विषयों के भाव अभाव दोनों को महत्व देना छोड़ दिया तो फिर स्थिति क्या होगी? अनाधारा निर्विकारा। फिर मन को कोई भी आधार नहीं। मन का आधार है ऑब्जेक्टिविटी। जिस ज्ञान में अनात्म भाव होता है उसी ज्ञान को मन कहा जाता है। तो आधार किसका है? देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, ये आधार है। इस आधार का त्याग कर दिया तो हमने इस आधार के त्याग के कारण उसके अभाव को महत्व देना शुरू कर दिया।
तो अभाव को महत्व दिया तो भी वृत्ति है, भाव को महत्व दिया तो भी वृत्ति है। आपके पास पैसे नहीं है तो भी पैसे को महत्व है, पैसे है तो भी पैसे को महत्व है। देखो, पैसा होना, इसमें पैसे को महत्व है, पैसा नहीं है इसमें भी पैसे को ही महत्व है। तो जितना अमीर आदमी परेशान होता है पैसे से, उतना ही गरीब आदमी परेशान होता है। देखो, इसीलिए उन्मनी अवस्था वो है जिसमें विषय का होना न होना इसका कोई प्रभाव नहीं। जैसे दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब पड़े तो उस प्रतिबिंब के द्वारा दर्पण प्रभावित नहीं होता। दर्पण में यदि अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा तो दर्पण जलता नहीं, यदि पानी का प्रतिबिंब पड़ा तो दर्पण गीला नहीं। यह अपने ज्ञान से वस्तु व्यक्तियों को ऐसे निकालना कि वस्तु व्यक्ति का होना न होना समान हो जाए। भगवद गीता द्वितीय अध्याय, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख है या दुख है दोनों समान है। फिर ऐसे स्थिति में उन्मनी अवस्था है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ, लाभ है या हानि है दोनों समान है। उस समय उन्मनी अवस्था। जया जयौ, चाहे हम जीते या हार जाए दोनों समान है, माने दोनों के ऊपर उठ गए हैं। तो पहली जो साम्यावस्था शास्त्रों में बताते हैं वो व्यावहारिक साम्यावस्था है, और वो व्यावहारिक साम्यावस्था कुछ दिनों के बाद टूट जाती है। देखो, मेरी लड़की है तो दूध की धुली है, और बहू है तो दूध को खराब कर दिया। व्यावहारिक साम्यावस्था, फिर मानसिक साम्यावस्था, और फिर अनुभूतिक साम्यावस्था। ये तीसरी बात यहां कहते हैं कि जब जगत का होना न होना सब हमारे लिए समान है, उसको कहते हैं उन्मनी अवस्था। और इस अवस्था का जो वर्णन है अगले श्लोक में कहते हैं, चित्तम चित्त विजानीयात् तकाररहितं यदा तकारो विषयाध्यासः जपारागौ यथामणौ। चित्त, चित्त, चित्त कैसा लिखते हैं कि ह्रस्व मात्रा आधा त फिर पूरा त, चित्त। इसमें से तकार हटा दो तो क्या बचेगा? चित्त। चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा, तो चित्त माइनस त इज इक्वल टू चित्त। ये तकार क्या है? तकारो विषयाध्यासः, विषय का अध्यास है। कैसा अध्यास है? हमको किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता, हमको ज्ञान होता है विषय के प्रतिबिंब का, जो हमारे मन में पड़ा है उसका। विषय का ज्ञान किसी को नहीं होता, केवल प्रतिबिंब का ज्ञान होता है। और वो प्रतिबिंब की क्वालिटी मन के क्वालिटी पर अवलंबित होती है। मन यदि शुद्ध है, एकाग्र है, पवित्र है, शांत है, तो उसमें जो प्रतिबिंब होगा वो भिन्न होगा। मन यदि विक्षेपित है, कंफ्यूज है, गुस्से वाला है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसमें प्रतिबिंब भिन्न होगा। तो जो शुद्ध अंतःकरण है उसमें जगत का प्रतिबिंब परमात्मा के रूप से होता है। ध्यान से सुनना,
और जब हमारे अंतःकरण में जगत के वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति इनको महत्व दिया गया है, तो वही परमात्मा हमारे अंतःकरण में जीव जगत ईश्वर रूप से प्रकट होता है। देखो, चित्तम चित्त विजय विजानीयात् तकार रहितम यदा। तो यदि हमारे दर्शन की क्वालिटी इस मन के क्वालिटी पर अवलंबित है, तो मन को क्या देखे कि मन को यही समझना है कि जिस ज्ञान में वस्तु होती है उसको मन कहते हैं, उसमें से वस्तु निकाल डालो, उसी को चैतन्य कहते हैं। चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः। विषय का अध्यास है। उदाहरण देते हैं, जपा रागो यथा मणौ। जैसे कोई गिलास हो, उस गिलास को आपने रख दिया एक लाल रंग के टेबल क्लॉथ पर, तो कैसे दिखेगा कि वो गिलास का रंग जो है वो लाल है, लेकिन लाल नहीं होता, दिखता है लेकिन होता नहीं। जो दिखता है लेकिन होता नहीं, उसी को मिथ्या प्रत्यय कहते हैं। देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूं, दिखता है, और जो दिखता है उसको होता है समझ लिया, तो हो गया खोता। पंजाबी में खोता गधे को कहते हैं। इसीलिए तकारो विषयाध्यासः जपा रागौ यथा मणौ। जिस प्रकार से मणि माने जो पारदर्शक पदार्थ है ग्लास के जैसा, उसको यदि किसी उपाधि के साथ रखो तो वो उपाधि का रंग मानो वो गिलास पर पूरी तरह से छा गया है, लेकिन दिखते हुए भी नहीं होता। इसी प्रकार से वास्तव में देखा जाए तो हम शुद्ध चैतन्य हैं। ये चैतन्य को देह के संदर्भ में देखा तो मैं स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा पति पत्नी भाई बहन सास बहू बन गया, और यदि इस गिलास को ये टेबल क्लॉथ से अलग कर दिया तो रंग कहाँ गया। इसी प्रकार से हम जो शुद्ध चैतन्य है, इसको यदि हमने देहात्म भाव से निवृत्त कर लिया तो पति पत्नी भाई बहन मैं तू कहाँ गया, कहीं नहीं गया। क्यों कि कभी था ही नहीं। चित्तम चित्त विजानीयात् नकार रहितम यदा नकारो विषयाध्यासः जपा रागौ यथा मणौ। जब हमारा मन किसी आकार विशेष को धारण कर लेता है तो उसके पश्चात जितनी विचारधारा होगी उसी पकड़ के द्वारा प्रभावित होती है। हमने ये उदाहरण आपको कई बार दिया है। यदि हमने अपने हाथ में मोबाइल फोन लिया है और कुछ लिखना है, हम नीचे नहीं रखना चाहते, कोई उठा के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इटली में हैं, इटली में ऐसे ही होता है, तो उसको पकड़ के रखो। तो फिर यहाँ पेन रखा, लिखना शुरू कर दिया, तो अपना जो ओरिजिनल हैंड राइटिंग है वो हैंड राइटिंग कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये पकड़ ने हमारे परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस किया है। इसी प्रकार से जब तक कि हमारा मन देह को पकड़ के रखा है, जब तक कि हमारे मन ने ये जो रिश्ते नाते वस्तु संग्रह इनको पकड़ के रखा है, तो जितनी विचारधारा होगी ये इसी संदर्भ की होगी। देखो, गहरी नींद में हमारा मन देह के साथ और मन के विकारों के साथ तादात्म्य में छोड़ देता है, और इसीलिए मन को विचार करने के लिए कोई संदर्भ ही नहीं है। देखो, इसीलिए अपने ज्ञान से जिसको जिसको हमने महत्व दिया है, किसको महत्व दिया है? एक तो दिया है वस्तुओं, दूसरा दिया है व्यक्तियों,
जिस वस्तु को महत्व दिया है वो वस्तु हमको मिल गई, जिससे उसके प्रति आसक्ति बढ़ गई। जिसको हमने महत्व दिया है वो वस्तु नहीं मिली, जिसके कारण उसके प्रति द्वेष हो गया। तो दुनिया तो बाहर है, लेकिन अंतःकरण में राग द्वेष निर्माण होना शुरू हो गए। इसी प्रकार से जिसके साथ रिश्ते नाते बनाए वही दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? क्योंकि हमारा मन उसी रिश्ते के संदर्भ से विचार करने लग जाता है। इसीलिए संतो अपने ज्ञान से इस विषय को, जगत को जितना कम महत्व दे सके दो। और सबसे कम महत्व देना मालूम है किसको कहते हैं? सबसे कम महत्व देना माने इस दुनिया में वैसे ही रहो जैसे अभी आप सत्संग सुन रहे हो। टेक्निक आपको मालूम है? कितना भी सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपना स्वरूप है। असंगोहम असंगोहम, ये वृत्ति ज्ञान स्वामी जी हमको स्पर्श नहीं करता, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ये वृत्ति ज्ञान है, अब तो शुद्ध ज्ञान है। तो जिस टेक्निक से हम सत्संग सुनते हैं उसी टेक्निक से दुनिया की बातें सुनो, आपने सब कुछ सीख लिया। अच्छा, जब ऐसा करेंगे तो इसका प्रभाव बताते हैं। ज्ञेय वस्तु परित्यागात् ज्ञानम तिष्ठति केवलम त्रिपुटी क्षीणतामेति ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ज्ञेय वस्तु परित्यागात् ज्ञानम केवलम तिष्ठति। जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है उस वस्तु को यदि हमने अपने मन से निकाल दिया तो मन गायब नहीं होगा, मन तो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन इस मन का सौंदर्य क्या है? अब इस मन में या इस ज्ञान में, शब्द ज्ञान है, तो इस ज्ञान में जो त्रिपुटी होती है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जिस ज्ञान में ये त्रिपुटी होती है वो मानसिक प्रत्यय है, और जिस ज्ञान में त्रिपुटी नहीं होती वो शुद्ध चैतन्य है। और इसके कारण मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। मैं मेडिटेशन के लिए बैठा तो अंदर से गरम गरम हवा ऊपर जा रही थी, इंडाइजेशन हो गया होगा, इसलिए डकार ऊपर चढ़ रहे होंगे और ऊपर डकार आ गया। अच्छा, अंदर से भगवान ने ओंकार बोल दिया। ओंकार नहीं, डकार है। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, इसी में फंस जाओगे, अन्यथा ये सब कुछ होता है, ये सत्य नहीं है। तो जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण होता है वह मन का प्रत्यय है। जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता वह अपना स्वरूप है। हमको सुख उतना ही मिलेगा जितना हमने पुण्य किया हो, लेकिन शांति उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी पत्नी चाहती हो। उसका कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। सभी पति कितने खुश हो गए, स्वामी जी आपको ये बातें कहाँ से पूछी? वैकुंठ से आ ये बहुत सहज बात है। जिस ज्ञान से ज्ञेय वस्तु निकल गई, ज्ञेय वस्तु परित्यागात् ज्ञानम केवलम तिष्ठति। केवल ज्ञान का तात्पर्य जिस ज्ञान में किसी प्रकार का भेद नहीं है, शुद्ध ज्ञान मात्र। हमको सबको किसी का ज्ञान मालूम है, बिजनेस का ज्ञान, गाड़ी चलाने का ज्ञान, रोटी बनाने का ज्ञान, लेकिन शुद्ध जो ज्ञान है, जो किसी विषय का ज्ञान नहीं है, वो अपना स्वरूप है। ज्ञेय वस्तु परित्यागात्
ज्ञानम तिष्ठति केवलम। यदि ये सिद्धांत हृदय में उतर गया हो तो आप कभी भी ध्यान करोगे नहीं।